Praise the Lord and welcome to our second video. Actually, a third video है, but this is the second mystery, the second truth जो आज हम बाइबल से देखने वाले हैं. So let's begin. तो एक बहुत important question है जिससे आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, which is कि if you die this moment, are you sure you're going to heaven? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबकी लाइफ में एक बार तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या हम सच में हेवन जा रहे हैं या नहीं, क्या हम हेल जा रहे हैं या हेवन जा रहे हैं, क्या हम सेव्ड हैं, क्या हम नहीं सेव्ड हैं. एंड देर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल जो हमें यूट्यूब पे मिलता है, बहुत से विचार मिलते हैं, लोगों के थॉट्स मिलते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल फॉलो करें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें तो हमें बहुत क्लियरली उसका आंसर यूं मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप इस वक्त आज मर जाएं तो क्या आप हेवन जा रहे हैं? वेल, इफ यू आर सेव्ड, अगर आप एक सेव्ड इंसान हैं तो यू आर गोइंग टू हेवन. लेकिन अगर आप सेव्ड नहीं हैं तो आप हेल जा रहे हैं. इस कहने में भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट यस, अगर आप सेव नहीं हैं तो आप हेल जाएंगे. और हम किस तरह से सेव हो सकते हैं, हम किस तरह से हेवन जा सकते हैं, वही हम पता करेंगे आज इस वीडियो में. आज हम जानने की से कोशिश करेंगे. तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर कर भी सुन सकते हैं. आप इसको एट अ स्पीड ऑफ 1.25 या 1.5 की स्पीड कर कर भी सुन सकते हैं, जो कि यूट्यूब हमें ऑप्शन देता है. बट मैं यही सजेस्ट करूंगी, डू नॉट मिस दिस वीडियो और इसको एंड तक ज़रूर देखें. सो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं. डियर फादर, लीड अस टू द ट्रुथ. Remove any distractions while we study your word. Dear Holy Spirit, remove the scales from our eyes to see and understand the truth. When I speak today, let it be your words and not mine. In Jesus' name I pray. Amen. चलिए तो शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हमारा सेकंड मिस्ट्री, द क्राइस्ट इन यू. तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल हमें क्या बता रही है इस बारे में, एंड इसका हमारे सेव होने से क्या कनेक्शन है. राइट. Colossians 1:25 to 29. Verse 25. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. ये पॉल बोल रहे हैं. Even the mystery which hath been hid from ages and from generation, but now is made manifest to his saints. तो यहाँ पे पॉल जो हैं, ये वर्स हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. और आज हम इसको इन डेप्थ और समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे पॉल बात कर रहे हैं कि एक मिस्ट्री की, ही इज टॉकिंग अबाउट वन मिस्ट्री, एक मिस्ट्री, एंड जो कि अभी तक हिडन थी एजेस से. ये अभी तक हिडन थी सिंस एजेस एंड जनरेशंस, लेकिन अब ये मैनिफेस्ट हो रही है, अब ये सामने आ रही है टू हिज सेंट्स. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. तो ये मिस्ट्री क्या है? ये मिस्ट्री है Christ in you. मिस्ट्री क्या है? The Christ in you. That is the mystery. इस मिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं. तो एक पार्ट जो है उसका वो है क्राइस्ट इन यू, और उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम आगे देखेंगे और उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे. And Colossians 1:28 to 29, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Jesus Christ, in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. तो यहाँ पे हमें सेकंड मिस्ट्री हमारी दिखती है इन वर्स 28. पॉल क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दैट वी में प्रेजेंट, वो प्रेजेंट करना चाहते हैं हर इंसान को परफेक्ट इन क्राइस्ट जीसस. तो दो मिस्ट्रीज जो हैं एक साथ, वो क्या हैं? एक तो कि वी आर इन क्राइस्ट, हम
क्राइस्ट में हैं और क्राइस्ट हम में है, ये दो मिस्ट्रीज हैं। क्राइस्ट इन यू, इसको कहा जाता है इन ड्वेलिंग, ठीक है। एंड यू इन क्राइस्ट, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, कि हम किस में हैं, वी आर इन क्राइस्ट, हम किस में हैं, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये दो चीज़ों को आज हम समझेंगे और इसका कनेक्शन क्या है हमारे सेव होने से। नेक्स्ट हम देखते हैं गैलेशियंस 2:20। I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि Christ is living in me. तो जीसस क्राइस्ट हमारे में रहते हैं। कब रहते हैं? सिर्फ तब जब आप सेव होते हैं। And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. तो यहाँ पे भी हमें क्या बताया जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं, he lives in me, right? नेक्स्ट हम देखते हैं Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. तो ये वर्स हमें बता रहा है 12:2 कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो क्रूसीफाई हुए हमारे लिए, उन्होंने हमारे सारे सिन्स अपने पे ले लिए, एंड ही इज सैट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड, कि अब वो कहाँ बैठे हैं, राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड की थ्रोन के राइट हैंड पर है। लेकिन हमने तो अभी पीछे बात की थी कि जीसस क्राइस्ट इन मी, कि जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर हैं, जिसे बोलते हैं इन ड्वेलिंग, कि जब हम सेव हैं तो जीसस क्राइस्ट इज इन मी, इज इन मी। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है कि पहले उसमें हमने पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट इज इन मी, जब मैं सेव होती हूँ तो जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर आके रहते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि जीसस क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बाइबल इसको भी आगे एक्सप्लेन करती है। लेट्स सी 1 Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? तो जीसस क्राइस्ट जो हम बात कर रहे हैं इन ड्वेलिंग की, कि जीसस क्राइस्ट आप में रहते हैं, जीसस क्राइस्ट मुझ में रहते हैं, जब हम सेव होते हैं वो कैसे रह रहे हैं? बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी होली स्पिरिट के थ्रू। तो हमने ये लास्ट वीडियो में समझा था ट्रिनिटी को बहुत क्लियरली, कि गॉड के तीन पार्ट्स हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। एंड गॉड के पास ये पावर है कि वो अपने तीनों पार्ट्स को अलग कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तीनों पार्ट्स एक जगह पर भी हो सकते हैं और तीनों पार्ट्स अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है देन यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, एंड आप उसको देख के ट्रिनिटी और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया है तो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट मुझ में किस तरह रह रहे हैं, हाउ इज ही इन मी, थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी द होली स्पिरिट, गॉड द होली स्पिरिट जब मुझ में रहती है तो जीसस क्राइस्ट का एक पार्ट मुझ में रह रहा है, यानी गॉड का एक पार्ट मुझ में रहता है, ठीक है। और ये कब रहता है? ओनली व्हेन यू आर सेव्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड dwells in you। तो गॉड, जीसस क्राइस्ट जो हैं वो थ्रोन पर भी हैं, एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड, है ना, थ्रोन पे राइट हैंड पे गॉड के बैठे हैं। और दूसरा वो मुझ में भी हैं, किस तरह से? इनड्वेलिंग मुझ में किस तरह से है? थ्रू होली स्पिरिट से, क्योंकि होली स्पिरिट मुझ में आके रहती है जब हम सेव होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 Thessalonians 5:23। एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ। यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि ये वर्स हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉल इज सेइंग यहाँ पे कि ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व, वो हमारे स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ब्लेमलेस until the coming of our Lord Jesus Christ। यानी हम वी ऑल नो कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आने वाले हैं, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और हमें यहाँ से लेके भी जाएंगे सब सेव्ड लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को वो यहाँ से लेके जाएंगे। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिस्ट्री एंड एक छुपा हुआ हिडन ट्रुथ है। बट इस वक्त हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब एडम बना गया था, जब गॉड ने एडम को बनाया था अपनी इमेज में, तो एडम के तीन पार्ट्स थे, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। लेकिन जब सिन आया, एडम और ईव ने सिन किया, तो उसके बाद द होली स्पिरिट लेफ्ट,
तो होली स्पिरिट एडम को छोड़ के वहां से चली गई और ये स्पिरिट वाली जगह खाली रह गई। तो उसके बाद इन फॉलन स्टेट एडम के पास सिर्फ क्या था, बॉडी एंड सोल, स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं थी, राइट? क्योंकि और उसी के बाद से जो जनरेशन्स आई, जो लोग आगे पैदा हुए बने, जैसे कि हम भी हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तो वी आर बॉर्न इन सिन हम बोलते हैं, राइट? तो उसी तरह क्योंकि हमारे में होली स्पिरिट नहीं होती, हमारी वो जगह खाली होती है, लेकिन जब हम सेव होते हैं तो देन द होली स्पिरिट, गॉड की जो होली स्पिरिट है, वो हम में आके रहने लगती है। इसी को हम इनड्वेलिंग भी कहते हैं। ये कैसे होता है, इट इज़ अ मिस्ट्री, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसा होता है। और जब ये स्पिरिट आके हम में, होली स्पिरिट आके हम में रहने लगती है, तो आगे क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो भी बाइबल हमें एक्सप्लेन करती है डिटेल में। लेट्स सी इन 2 Corinthians 5:17 में हम देखते हैं, Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. तो भी हमने बात की थी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि when you are any man be in Christ, तो ये हमने दो मिस्ट्रीज हमने बात की थी। इस मिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक तो यू इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन यू, है ना? एक तो है कि जीसस क्राइस्ट आप में है और दूसरा है कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है 2 Corinthians 5:17 में कि इफ़ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, यानी अगर कोई भी इंसान इन क्राइस्ट है, वो कैसे होता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि बाइबल कैसे बताती है इसको, क्या एक्सप्लेन करती है इसके बारे में। तो वो एक न्यू क्रीचर हो जाता है, एक नया इंसान बन जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें सब बीत चुकी हैं। ऐसा लिखा है, इसका इसका लिटरल मीनिंग है, क्योंकि जब आप में होली स्पिरिट आती है तो होली स्पिरिट हमारे अंदर कुछ चेंजेस करती है। और साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है कि हमारी जीन्स में भी मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन हम इसको बाइबल से भी देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बता रही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जब आप सेव होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो यू आर इन क्राइस्ट, आप क्राइस्ट का हिस्सा बनते हैं, और दूसरा क्राइस्ट इन यू, जीसस क्राइस्ट आप में आके रहते हैं थ्रू होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन यू, ठीक है, थ्रू होली स्पिरिट। Colossians 2:11-12, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. तो यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिल रही है इस वर्स में, इन Colossians 2:11-12, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आके रहती है तो वो क्या करती है, ऐसा क्या चेंज होता है कि कहा जा रहा है कि जब आप सेव होते हैं तो यू आर अ न्यू क्रीचर, आप एकदम से एक नए इंसान बन जाते हैं, पुरानी चीज़ें बीत चुकी हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो बाइबल हमें क्या बताती है कि एक तरह का सर्कमसिजन होता है, कि यू आर सर्कमसाइज्ड। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट के टाइम पे हमने देखा था कि ज्यूज को बोला गया था सर्कमसिजन के लिए, राइट? इट वॉज अ मेडिकल प्रोसीजर, एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर था जो कि किया जाता था। लेकिन अभी न्यू टेस्टमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे, और हम कौन सी एज में हैं, चर्च एज में, तो इसमें हमें क्या हो रहा है कि जब होली स्पिरिट हम में आके रहने लगती है तो आप सर्कमसाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है? एंड इट्स अ सर्कमसिजन जो हाथ से नहीं किया जा रहा है, ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, कहने का मतलब इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रोसीजर, ये कोई छोटा सा ऑपरेशन नहीं है जो कोई डॉक्टर कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, ये हाथ से नहीं हो रहा है, ठीक है? ये गॉड इज डूइंग दिस। जब होली स्पिरिट आप में आके रहने लगती है तो आपका स्पिरिचुअल सर्कमसिजन होता है, इसका मतलब ये है। और जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी ऑफ सिंस ऑफ द फ्लैश वो सर्कमसिजन करके हटा दी जाती है। कि नॉर्मल सर्कमसिजन में क्या होता था ओल्ड टेस्टमेंट टाइम पे, कि बॉडी का एक पार्ट का स्किन को हटा दिया जाता था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका फ्लैश है वो आपकी बॉडी से, मतलब आपकी बॉडी के तीन पार्ट्स है ना, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, तो बॉडी जो है, जो फ्लैश है, वो कट ऑफ हो जाता है स्पिरिचुअल रियाम में। इसको और डिटेल में समझते हैं। Buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead। तो जिस तरह से जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन जी उठे थे, रिजरक्ट हुए थे, उसी तरह से वही स्पिरिट आज हम में रहती है। और जब हम हमारा होली स्पिरिट हम में आके रहने लगती है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म होता है, तो क्या होता है, थ्रू फेथ, इट इज़ ओनली थ्रू फेथ, ये आपका फेथ है, आपका विश्वास है। और उससे क्या होता है, एक एक तरह का एक समझाया जा रहा है कि ऑपरेशन होता है, और ये ऑपरेशन हो तो रहा है लेकिन ये कौन कर रहा है, ये गॉड कर रहे हैं, इट इज़ ऑपरेशन ऑफ गॉड, ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, ये एक तरह का ऑपरेशन हो रहा है जो गॉड इज़ डूइंग। एंड उसके बाद आप क्या हैं, आप एक नए इंसान बन जाते हैं।
राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के नहीं, हमारे 3 पार्ट्स हैं, कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 पार्ट्स वो क्या हैं? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। तो जब होली स्पिरिट आप में आके रहने लगती है, नॉर्मली तो ये स्पिरिट वाला पार्ट जो होता है ये एम्प्टी होता है। बट जब आप सेव होते हैं, ठीक है, व्हेन यू बिलीव द गॉस्पेल, जब आप सेव होते हैं, होली स्पिरिट आप में आके रहने लगती है। तो होली स्पिरिट जब आप में आती है तो आपकी सोल के साथ कुछ एक मिक्सचर होता है, आप कह सकते हैं, जिसे बोला जा रहा है कि सर्कमसिजन ऑफ गॉड, एंड जो कि हाथ के बिना किया जा रहा है, एंड इट इज ऑपरेशन जो गॉड कर रहे हैं। तो एक तरह का कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है, सोल और स्पिरिट जो है, इन दोनों में बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉडी तो हम बोल रहे हैं ना कि सिंफुल फ्लैश है, और ये जो है ये कट ऑफ हो जाता है, सर्कमसाइज हो रहा है। तो ये बॉडी जो है हमारी स्पिरिचुअल रियाम में, बॉडी हमारी जो सिंफुल है वो कट ऑफ हो गई है। और उसके बाद क्या होता है, ये ऑपरेशन के बाद आप एक नए इंसान बन जाते हैं। यू बिकम अ न्यू क्रीचर, क्योंकि आपकी सोल और स्पिरिट एक तरह से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में लिखा है सील ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप सेव होते हैं तो क्या होता है, यू आर सील्ड विद द प्रॉमिस होली स्पिरिट। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ एक तरह का, जो कि गॉड ने किया जब होली स्पिरिट आप में आके रहने लगी। और उसके बाद आप एक और ये बॉडी का सर्कमसिजन हो गया, फ्लैश का। एंड फिर क्या हुआ, आप एक नए इंसान बन गए। अब आप एक नए इंसान है, इसलिए बोला जाता है कि यू आर अ न्यू क्रीचर। अब आप एक नए इंसान हैं और पुरानी चीजें सब बीत चुकी हैं। तो इस ऑपरेशन और इस सर्कमसिजन के बाद क्या हो रहा है कि एक तरह से आपकी बॉडी जो है स्पिरिचुअल रियाम में, आपकी सिंफुल बॉडी, सिंफुल फ्लैश आपका अब स्पिरिचुअल रियाम में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स जब हम देखते हैं तो हमारी बॉडी तो है, लेकिन स्पिरिचुअल रियाम में अब आपकी बॉडी मैटर नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। एंड अब एक बिलीवर जब उस मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका एक कनेक्शन हुआ है सोल एंड स्पिरिट के बीच। तो होली स्पिरिट जो है वो सोल को लेके हेवन में जाएगी, राइट? तो इट विल टेक यू टू हेवन। और ये न्यू क्रीचर जो है, इसी को हम इसलिए बोलते हैं बॉर्न अगेन, क्योंकि अब आप एक न्यू क्रीचर हैं। क्योंकि एक ऑपरेशन हो गया है, गॉड ने एक ऑपरेशन किया है, सर्कमसिजन किया है, जिसके बाद अब आप क्या है, न्यू क्रीचर। इसलिए बोलते हैं जब कोई फेथ में जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करता है, देन यू आर बॉर्न अगेन। इट डजेंट मीन कि अगर आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप सेव्ड हैं। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से आप सेव नहीं होते हैं। आप सेव होते हैं जब आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और वो किसी भी एज में हो सकता है। उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप किसी भी एज में जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, गॉस्पेल को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, ओल्ड एज में हो, जब भी आप करते हैं तो क्या होता है कि होली स्पिरिट जो हमारी जगह खाली थी स्पिरिट की, वहाँ पे होली स्पिरिट आके रहने लगती है। एक सर्कमसिजन होता है जिसमें हमारा फ्लैश जो है, सिंफुल फ्लैश, वो कट ऑफ हो जाता है। सोल एंड स्पिरिट आपस में एक गॉड ऑपरेशन करते हैं, वो जुड़ जाते हैं, एक सील लग जाती है होली स्पिरिट की। और जिसके बाद अब आप मरेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप हेवन जाएंगे, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं रोमन्स 8:11। So then they that are in the flesh cannot please God। तो अगर आप सेव नहीं हैं, जैसे अभी हमने बात की, तो वो सर्कमसिजन जो हुआ है, जो गॉड ने सर्कमसिजन किया है, विच इज विदाउट हैंड्स, और आपका फ्लैश अभी भी जुड़ा हुआ है, वो कैन नॉट प्लीज गॉड। वो कभी भी गॉड को खुश नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज दे आर इन फ्लैश, और फ्लैश क्या है, हमारा सिंफुल है, फ्लैश इज सिंफुल। But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप फ्लैश में नहीं हैं, जैसे कि हमने देखा कि जब आप सेव होते हैं तो एक सर्कमसिजन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, जिसके बाद आपका स्पिरिचुअल रियाम में आपका फ्लैश जो है, सिंफुल फ्लैश इज कट ऑफ, राइट? उसके कोई मायने ही नहीं रह गई है, इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। तो अब आप स्पिरिट में हैं, और ये स्पिरिट किसकी है, स्पिरिट ऑफ गॉड, जो आप में ड्वेल कर रही है, आप में रह रही है। एंड देन यू आर व्हाट, यू आर ऑफ गॉड। जब आपके पास होली स्पिरिट है तो आप जीसस क्राइस्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास होली स्पिरिट नहीं है तो आप जीसस क्राइस्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और जिस तरह से जीसस क्राइस्ट रिजरक्ट हुए थे तीसरे दिन, उसी तरह हम भी एक दिन रिजरक्ट होंगे।
वो कैसे होगा वो भी हम आगे बाइबल क्या बताती है हमें उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रोमन्स 8 का 10। एंड इफ द क्राइस्ट बी इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन बट द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। राइट, तो अगर क्राइस्ट आप में है, क्राइस्ट इन यू विच इज़ अ मिस्ट्री कि वो किस तरह से है, थ्रू द होली स्पिरिट, और ये एक मिस्ट्री है जो कि पॉल को रिवील हुई, लेकिन बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ द सिन। आपकी बॉडी एक दिन तो उसने ग्रेव में जाना ही है, जब आप मरेंगे तो आपकी बॉडी तो जाएगी जाएगी, राइट, लेकिन आपकी स्पिरिट इज लाइफ है, और अब वो स्पिरिट जो लाइफ है वो आपकी सोल को अपने साथ लेके जाएगी। Romans 8:11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, तो जो जीसस क्राइस्ट में जो स्पिरिट थी, होली स्पिरिट उनके साथ थी, और उसी ने उन्हें क्या किया, रिजरक्ट किया तीसरे दिन। तीसरे दिन वो जी उठे। He that raised up Christ from the dead shall also quicken up your mortal bodies by his spirit that dwelt in you। तो वो हमें भी जिंदा करेगी। वही होली स्पिरिट जो जीसस क्राइस्ट में थी, जब वो उनको जिंदा कर सकती है तीसरे दिन, तो वो हमें भी जिंदा करेगी। इसका क्या मतलब है कि वो हमें ज़िंदा करेगी? तो एक तो हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमें लेने आएँगे और उस दिन हमने पढ़ा है कि मुर्दे जी उठेंगे। एक तो वो मतलब है इसका, और मतलब क्या है वो भी हम आगे बाइबल से ही देखेंगे। बिकॉज़ इट इज़ नॉट माय ओपिनियन, बाइबल के वर्स से ही हम देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो समझ लिया कि हमें जब होली स्पिरिट मिलेगी, तो होली स्पिरिट मिलने से ही हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, हमारा सर्कमसिजन होगा स्पिरिचुअल, हमारा एक ऑपरेशन होगा जो गॉड करेंगे, और हम एक न्यू क्रीचर बन जाएंगे, हमें सील लग जाएगी होली स्पिरिट की। लेकिन इस होली स्पिरिट को हमें कैसे पाना है, हाउ टू हैव दिस होली स्पिरिट? क्या वाटर बैप्टिज्म इसके लिए ज़रूरी है? क्या टंग्स का होना ज़रूरी है? बाइबल हमें क्या बताती है? तो बाइबल हमें सिंपल सिंपल टर्म्स में, लैंग्वेज में ये बताती है इन एफिशियंस 1:13, इन whom you also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy spirit of promise। so what is it telling us? कि आप पे एक सील लग रही है होली स्पिरिट की। कब लग रही है? कि जब आप सुनते हैं द वर्ड ऑफ ट्रुथ, गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन, जब आप गॉस्पेल को सुनते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, उसी वक्त, उसी वक्त जब आप गॉस्पेल पे विश्वास करते हैं, उसी वक्त इन दैट मोमेंट आप पे सील लग जाती है होली स्पिरिट की, जो कि प्रॉमिस की गई थी। किसने प्रॉमिस की थी? जीसस क्राइस्ट ने। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन एक हेल्पर भेजूंगा तुम्हें, एंड वो हेल्पर है हमारे होली स्पिरिट, राइट। और जब आप बिलीव करते हैं गॉस्पेल पे, तो आप पे लग जाती है एक सील, द सील ऑफ होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट की सील लगने से क्या हो रहा था, हमने पीछे देखा था कि वो हमारी सोल के साथ एक ऑपरेशन होता है, मिल जाती है और एक सील लग जाती है। और अब जब इंसान की डेथ होगी तो उसकी बॉडी तो नीचे जाएगी, ग्रेव में दफना दी जाएगी, लेकिन उसकी सोल जो है, एटर्नल सोल, जो कभी ना मरने वाली सोल है, वो होली स्पिरिट के साथ क्योंकि सील लगी हुई है, तो वो होली स्पिरिट सोल को लेके हेवन में चली जाएगी। लेकिन अगर वो सील नहीं है तो क्या होगा? तो अगर वो सील नहीं है तो कोई भी कोई फोर्स नहीं है सोल को ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि सिर्फ होली स्पिरिट ही सोल को ऊपर लेके जा सकती है। तो सोल कहाँ जाएगी? नीचे, हेल फायर में, है ना, हमेशा हमेशा के लिए वो हेल में चली जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, और इसीलिए हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ना तो आपको वाटर बैप्टिज्म की ज़रूरत है, ना तो आपको टंग्स में बोलने की ज़रूरत है, किसी अन्य भाषा में जो कोई ना समझे, ऐसी कोई भाषा में, किसी भी तरह की टंग्स में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है होली स्पिरिट के लिए। क्योंकि एक्ट्स की बुक क्या है? एक ट्रांजिशन बुक है, जिसके बाद ये जो सैल्वेशन थी ये जेंटाइल्स के पास आ चुकी है। ठीक है, बिकॉज पॉल को जीसस क्राइस्ट ने बोला, चुना और बोला जाके जेंटाइल्स को गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, और तब से सैल्वेशन के जो दरवाजे हैं, डोर हैं, वो खुल चुके हैं जेंटाइल्स के लिए भी। अब सिर्फ ज्यूज ही नहीं हैं बल्कि जेंटाइल्स भी सेव हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ज्यूज ने तो ऑल टुगेदर उसको छोड़ दिया, उसको
विश्वास नहीं किया उस पर, लेकिन जिन्होंने किया वो ऑफ कोर्स बच गए एंड दे आर सेव्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So जीसस क्राइस्ट हमारे अंदर थ्रू होली स्पिरिट किस तरह रह रहे हैं? बाय फेथ। इट इज ओनली बाय फेथ दैट ही इज लिविंग इन अस। सिर्फ और सिर्फ फेथ है, यानी विश्वास है हमारा, हमारे क्या बोलते हैं उसको, आस्था, राइट वो है जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट जो है हमारे अंदर रह रहे हैं। तो एंड गॉस्पेल क्या है? 1 Corinthians 15:1-4 गॉस्पेल है, जिस पे हमें सुनना है, विश्वास करना है और आगे प्रचार करना है और लोगों को बताना है ताकि वो भी इस पर विश्वास करें और सेव हो सकें। ठीक है? सो मोर ओवर ब्रेदरन आई डिक्लेयर unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how the Christ died for our sins, according to the scriptures. Important क्या है? Christ died for our sins. How? Important क्या है? How? किस तरह वो हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपनी जान दी. He was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. कि वो तीसरे दिन जी उठे. ठीक है? तो जब हम इस पर अपना विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, तो तभी हम सिर्फ सेव हो सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको एफिशिएंस 3:17 में एंड एफिशिएंस 1:13 में हमने जो पढ़ा है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जब आप गॉस्पेल को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, फेथ लेके आते हैं, तभी और सिर्फ तभी आपको सील लगेगी होली स्पिरिट की, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज़ और समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये कि बाइबल हमें एक ही तरीका बताती है जिससे कि होली स्पिरिट विल कम एंड dwell in us, होली स्पिरिट हम में आके रहेगी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया हुआ है। ठीक है? और बहुत सी जगह ऐसा होता है और कि लोग इस तरह से प्रेयर कर रहे होते हैं, चर्चेज में भी, कुछ चर्चेज में, नॉट ऑफ कोर्स ऑल, कि जीसस कम इन टू माई हार्ट, जीसस कम इन टू मी। तो आप अपने घर में या चर्च में, आप कहीं पर भी, जहाँ पे भी गैदरिंग में प्रेयर कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से प्रेयर कभी नहीं करनी है कि कम इन टू माई हार्ट, कि मेरे हार्ट में आ जाइए, मेरे अंदर आ जाइए। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे ही देखेंगे तो कुछ सेटन वर्शिपर्स हैं, सेटनिक जो डॉक्ट्रीन्स फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो इफ़ यू लिसन टू देम तो आपको समझ आएगा कि कुछ डीमंस हैं जो अपना नाम जीसस रख लेते हैं, और जब आप बोलते हैं जीसस कम इन टू माई हार्ट, मेरे अंदर आइए, तो क्योंकि आपकी स्पिरिट वाली जगह तो अभी खाली है, अगर आप सेव्ड नहीं हैं तो वो जगह खाली है, होली स्पिरिट आप में अभी तक नहीं आई है, इन अगर आप सेव्ड नहीं है, जो भी अनबिलीवर है सेव्ड नहीं है, तो उस जगह पर वो डीमन जो है जीसस का नाम वाला, वो एंटर कर जाएगा। इसीलिए जब हम प्रेयर करते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिकली प्रेयर करते हैं, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरथ, बॉर्न ऑफ वर्जिन मैरी, ताकि हम करेक्ट जीसस को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, राइट? तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप इस पे खुद रिसर्च कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। गूगल पे, यूट्यूब पे, या अगर आप किसी को जानते हैं तो उनसे बात करके यू कैन डू योर ओन रिसर्च। तो इससे क्या होता है कि इस तरह से डीमन आपके अंदर आ जाते हैं और उनको एक लीगल एक्सेस मिल जाता है आप में आने का। लेकिन डीमंस को सिर्फ एक चीज है जिससे वो भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एंड दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहां पे भी ब्लड है जीसस क्राइस्ट का, डीमन वहां रह ही नहीं सकते। ठीक है? तो हमें अलग अलग चीज़ों को बहुत से लोग बताते हैं कि अलग अलग तरीके, कि आप होली स्पिरिट मिलेगी, ये करने से होली स्पिरिट मिलेगी, वो करने से, बट बाइबल हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताती है, विच इज़ इन एफिशिएंस 3:17 एंड एफिशिएंस 1:13, कि आपको गॉस्पेल पे जब आप बिलीव करते हैं, अपना फेथ लाते हैं, गॉस्पेल सुनते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उसी वक्त आप पे सील लगती है होली स्पिरिट की। और वो सील क्या है हमने वो भी समझ लिया है, एक तरह का सर्कमसिजन हो रहा है जिसमें फ्लैश आपका कट ऑफ हो जाता है स्पिरिचुअल रियाम में, और आप एक ऑपरेशन हो रहा है जो गॉड खुद कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी सील लगती है एक स्पिरिट और सोल पे। स्पिरिट जो है वो आपकी सोल के साथ मिलकर एक सील लगा लेती है, और उसके बाद आप एक नए इंसान बन जाते हैं, यू आर अ न्यू क्रीचर।
ठीक है। एंड ओल्ड टेस्टमेंट टाइम पे क्या होता था, वो लोग विश्वास करते थे इन द ब्लड ऑफ लैम्ब, बलि चढ़ा के। तो जो वो बलि चढ़ाते थे भेड़ बकरियों की जिसकी भी, तो उसका वो जो ब्लड होता था वो उस पे उन्हें होता था ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में। दैट वाज द लॉ, वो लॉ था उस टाइम का कि वो जो ब्लड है वो उनको फ्री करेगा सिन से। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस था वो फॉर एवर का नहीं था, उन्हें वो टाइम टाइम पे वो सैक्रिफाइस करते रहना पड़ता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने एक ही वॉज अ परफेक्ट लैम, उनमें किसी भी तरह का कोई सिन नहीं था, वो एक परफेक्ट लैम थे। और उन्होंने जब अपना बलिदान दिया, अपना सेक्रीफाइस उन्होंने किया, वो सूली पर चढ़े, क्रॉस पर चढ़े, तो उसके बाद उन्होंने हमारे सारे गुनाह अपने पे ले लिए। और उसके बाद जो हमें फ्रीडम मिल रही है अपने गुनाहों से, हमें फॉरगिवनेस मिल रही है हमें अपने सिंस से, दैट इज़ फॉर एवर। ये किसी इसके बाद किसी और सैक्रिफाइस की, किसी भी और तरह के सैक्रिफाइस की या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट ने एक ही बार में काम पूरा कर दिया। और इसीलिए उन्होंने एंड में बोला था इट इज़ फिनिश्ड। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम समझेंगे कि ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है। तो हमने अभी तक दो चीज़ें बात की थी कि इस मिस्ट्री में क्या है, कि एक तो है कि जीसस क्राइस्ट इज इन यू एंड यू इन क्राइस्ट। तो जब आप, पहला तो हम समझ गए कि जीसस क्राइस्ट इज इन मी, इट इज थ्रू होली स्पिरिट, कि होली स्पिरिट हम में आके रह रही है। तो उस वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब दूसरा पार्ट हम इसमें देखते हैं कि हाउ वी आर इन क्राइस्ट। तो दूसरी साथ साथ क्या होता है कि जब आप सेव होते हैं तो एक और चीज़ क्या हो रही है कि आप जीसस क्राइस्ट में रह रहे हैं। किस तरह से रह रहे हैं, आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बनते हैं। यू बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें बाइबल में मिलता है। अगर आप इस पे पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे अपनी खुद की, तो आपको समझ आएगा कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट सबसे पहले तो है क्या, ये समझना ज़रूरी है। सो बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमें बाइबल क्या बताती है, इट इज़ चर्च। और चर्च क्या है, ऑल सेव्ड पीपल। यहाँ पर जब बाइबल बात करती है चर्च की, तो बाइबल एक लोकल बिल्डिंग की बात नहीं कर रही है, जो हमारा लोकल चर्च है उसकी बात नहीं कर रही है, बात कर रही है सब सेव्ड लोगों की। और वो सेव्ड लोग जहाँ भी इकट्ठा हो जाएं वो हैं चर्च गॉड का। और जो चर्च है वो क्या है, वो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब ये किस तरह से है, वी डोंट नो, दैट इज़ अ मिस्ट्री जो कि गॉड ने अभी तक रिवील नहीं की है। लेकिन जब आप सेव होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। यू बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप उनकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो होली स्पिरिट आप में आके रहने लगती है, आप सेव हो जाते हैं जब, तो होली स्पिरिट आप में रहने लगती है, आप एक न्यू इंसान, न्यू क्रीचर बन जाते हैं, नए इंसान बन जाते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि आप जीसस साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। यू बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट। तो अब हम यहाँ से देखते हैं एफिशियंस 3:1-7। For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery. राइट, अब वो यहाँ पे मिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वेयर बाय वेन ये रीड ये may अंडरस्टैंड माई नॉलेज इन द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, राइट। रीडिंग फॉरवर्ड, fifth verse, which in other ages was not made known unto the sons of man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. तो ये अभी तक तो जो मिस्ट्री थी, ये अभी तक हिडन थी, छुपी हुई थी, लेकिन अब यानी पॉल के टाइम की बात हो रही है ये, तो पॉल क्या बोल रहे हैं कि अब ये रिवील हो रही है, होली स्पिरिट इसको रिवील कर रही है अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स को भी। तो सबसे पहले ये रिवील हुई पॉल को, एंड उन्होंने जाके आगे बताया अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स को, और ये होली स्पिरिट ने इस मिस्ट्री को रिवील किया, that the Gentiles should be fellow heirs. Now, this is the mystery. Mystery क्या है? Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. यानी अब जेंटाइल्स भी जो हैं दे आर फेलो एयर्स। फेलो एयर्स क्या होते हैं, यानी कि हेयर्स होता है, एयर्स होता है वारिस। ठीक है। सो जेंटाइल्स भी अब क्या हैं, वारिस हैं सेम बॉडी के, एंड द प्रॉमिस इन क्राइस्ट बाय द गॉस्पेल। तो वो भी अब क्या है, वारिस हैं सेम बॉडी के। वेयर ऑफ आई वॉज मेड अ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड गिवन अन टू मी बाई द इफेक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस पावर।
तो इसका मतलब क्या है कि जब आप सेव होते हैं तो आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बनते हैं। और अब यानी पॉल के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो पॉल इज सेइंग कि अब जेंटाइल्स भी जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन सकते हैं जब वो बिलीव करते हैं गॉस्पेल पे और सेव होते हैं। तो जब हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट आए थे, हमने पिछले उसमें देखा था टाइमलाइन में कि इट स्टार्टेड विद चर्च एज, जो है स्टार्टेड विद जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जब आए तो चर्च एज स्टार्ट हुआ, और जीसस क्राइस्ट और सारे डिसाइपल्स ने किसको प्रीच किया? सिर्फ ज्यूस को। वो लोग ज्यूस को प्रीच करते थे। और फिर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ और वो तीसरे दिन जी उठे और यहाँ से चले गए, ठीक है, फादर के पास, गॉड द फादर के पास वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? और तब से जीसस क्राइस्ट के आने से शुरू हुई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जो भी उन पे विश्वास करता गया वो सेव होता गया और उनकी बॉडी का पार्ट बनता गया, हिस्सा बनता गया उनकी बॉडी का। तो इनिशियली स्टार्टिंग में ज्यूज ही जो विश्वास कर रहे थे, बहुत कम ज्यूज थे उस टाइम पे जिन्होंने विश्वास किया। मेजोरिटी ने तो एज अ टुगेदर दे रिजेक्टेड द एंटायर थिंग। लेकिन वो आज भी मसीहा का वेट कर रहे हैं अपने। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो सेव हुए और वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन गए। और उसके बाद एक्ट्स जो है ट्रांजिशन बुक है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वहाँ से क्या हुआ कि गॉड ने, जीसस क्राइस्ट ने पॉल को चुना, जिसका एक्चुअल में नाम था सॉल, एंड ही यूज्ड टू परसिक्यूट द चर्च। तो उसको चुना और बोला जेंटाइल्स को जाके प्रीच करने के लिए। और जेंटाइल्स को जब उन्होंने प्रीच किया तो उसको क्या बताया गया? उसको तब ये रिवील किया गया मिस्ट्री कि अब जेंटाइल्स भी जो हैं वो भी वारिस हैं सेम बॉडी के, वो भी उस बॉडी का अब हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जब वो विश्वास करते हैं और सेव होते हैं तो वो भी उस बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, सिर्फ जब वो विश्वास करेंगे और सेव होंगे बाय द होली स्पिरिट, तो वो भी जीसस क्राइस्ट की बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। किस तरह से होगा, क्या होगा, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स में हमने देखा था कि आपको सेव होने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ज्यूस के पास ही सैल्वेशन था सेव होने का, और आपको अगर आप उस टाइम में सेव होना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको यू हैव टू कन्वर्ट टू जुडाइज्म, राइट, आपको ज्यू बनना पड़ता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट आए, वो क्रूसीफाई हुए, सूली पर चढ़े, और उन्होंने ये जो बीच की दीवार थी ज्यूज और जेंटाइल्स के बीच की, वो हटा दी। और अब दोनों ज्यूज एंड जेंटाइल सेव हो सकते हैं। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? लेट्स फाइंड आउट। तो हम देखते हैं Colossians 1:18-20। And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि he is the head of the body। he कौन है? जीसस क्राइस्ट, वो है head of the body। और बॉडी क्या है? कॉमा द चर्च। तो चर्च जो है इज इक्वल टू बॉडी, चर्च इज बॉडी। चर्च क्या है? ऑल सेव्ड पीपल, जितने भी सेव्ड लोग हैं वो चर्च हैं। और चर्च को क्या कहते हैं? चर्च क्या बन जाता है? बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। और उस बॉडी का हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट, हु इज द बिगिनिंग, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। फर्स्ट बॉर्न, सबसे पहले कौन जी उठा था? जीसस क्राइस्ट, डेड में से, राइट। देन for it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And verse 24, Colossians 1:24. Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up uh, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church। तो बॉडी क्या है? चर्च है। और उसका हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट है। आगे देखते हैं वर्स, नेक्स्ट देखेंगे हम 26-27। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस मिस ना करें। Let's look at verse 26 and 27. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। तो ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। क्या है मिस्ट्री? क्या है? क्राइस्ट इन यू। ये मिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं कि क्राइस्ट इन यू किस तरह है? थ्रू द होली स्पिरिट। और ये मिस्ट्री अब किसको रिवील हो रही है? किसके लिए दी जा रही है? अब ये जेंटाइल्स के लिए भी ओपन हो रही है, यानी हम सब के लिए भी। पहले ही सिर्फ ज्यूस के लिए थी, लेकिन अब ये जेंटाइल्स के लिए भी इट इज ओपनड अप।
right? Okay, let's read forward. What is it कि जब आप सेव होते हैं, you have Christ in you, और वो आपको क्या बना देता है, एक नया इंसान. Ephesians 1:22-23, and hath put all things under his feet. His कौन है यहाँ पे, Jesus Christ feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is the body. Church क्या है, body. The fullness of him that filleth all in all. So church क्या है, body of Christ. तो church क्या बन जाता है, सब saved लोग क्या बन जाते हैं, part of the body of Christ. जो हमें बार बार वर्सेस जो हैं इसको क्लियर कर रहे हैं. Again we see for this is Romans 12, 4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another. तो हम क्या हैं, सिर्फ एक ही बॉडी है, और उसी बॉडी के हम सब जो हैं, जो सेव्ड लोग होते हैं, उस बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. वो बॉडी किसकी है, जीसस क्राइस्ट की बॉडी है, जिसका हम पार्ट बन जाते हैं. First Corinthians 12:12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. हम एक बॉडी का हिस्सा किस तरह से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट बैप्टिज्म से. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जब होली स्पिरिट हम में आके रहने लगती है, जब हम बिलीव करते हैं, सेव होते हैं, तो होली स्पिरिट हम में आके रहने लगती है. स्पिरिट बैप्टिज्म कहते हैं उसे, और सिर्फ वही है जो हमें एक बॉडी में करता है, और वो एक बॉडी किसकी है, जीसस क्राइस्ट की, राइट. 1 Corinthians 12:20. But now are they many members, yet but one body. So सब क्या है, दे आर मेनी मेंबर्स, लेकिन वो क्या है, एक ही बॉडी का पार्ट. Let's read 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 2. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth. To them they are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So ये जो है, सिर्फ उस लोकल चर्च ऑफ कुरिंथ के लिए नहीं एप्लीकेबल है, बल्कि ये आज के टाइम के लिए हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज बहुत क्लियरली लिखा है बोथ देयर्स एंड आर्स, राइट. सो आज भी आप सेव हो सकते हैं, और ये सिर्फ कुरिंथ टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, जस्ट फॉर द चर्च ऑफ कुरिंथ. ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली है लिखा हुआ बोथ देयर्स एंड आर्स. नेक्स्ट वी सी Ephesians 2:12. Sorry. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So what is it saying is कि ओल्ड टेस्टमेंट टाइम में, ओल्डन टाइम में, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले बाकी सबके पास सिवाय ज्यूज के, सिर्फ ज्यूज ही सेव होते थे. तो बाकी हम सब जो थे, जेंटाइल्स जो थे, हमारा क्या था, वी हैड नो होप, हमारी कोई होप नहीं थी कि हम किस तरह से सेव होंगे, राइट. उसके लिए आपको क्या करना था, ज्यूज बनना पड़ता सेव होने के लिए. लेकिन जीसस क्राइस्ट ने आके उसको चेंज कर दिया, उस लॉ को चेंज कर दिया जीसस क्राइस्ट के आने से. एंड लेट्स सी. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. यानी अब आप ब्लड ऑफ क्राइस्ट की वजह से, जीसस क्राइस्ट के ब्लड की वजह से अब आप नाई, नाई मीन्स क्लोज, क्लोज आ गए हैं जीसस क्राइस्ट के. दैट इज Ephesians 2:13 and 14 says, for he is our peace who hath made both one. ये both कौन है यहाँ पे, Jews and Gentiles, and hath broken down the middle wall of partition between us. So Jesus Christ जब आए तो उन्होंने क्या किया,
ज्यूस पहले क्या था, सिर्फ ज्यूस सेव होते थे, जेंटाइल्स के सेव होने के लिए कोई होप नहीं थी, उन्हें ज्यू बनना पड़ता, जूडाइज्म एक्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट आए और अब इस एज में, इन द चर्च एज, हमारे पास एक होप है। अब हमें ज्यू बनने की या जूडाइज्म एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने आके क्या किया, लॉ को चेंज कर दिया। जो मिडल वॉल थी ज्यूज और जेंटाइल्स के बीच में, कि एक ही सेव हो सकता था, दूसरे के पास कोई होप नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, उस वॉल को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने उस मिडिल वॉल को हटा दिया। किस तरह से हटाया? थ्रू हिज क्रूसिफिक्शन। उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। Ephesians 2:15 says, having abolished in his flesh the enmity, enmity किसके बीच? Jews and Gentiles के बीच, even the law of commandments, 10 commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain a one new man, so making peace। तो उन्होंने पुराने जितना भी पुराने नियम थे उनको क्या कहते हैं, खारिज कर दिया, राइट। उन्होंने उनको अबॉलिश कर दिया और न्यू लॉ इस्टेब्लिश किया। इसलिए बोलते हैं नया नियम, न्यू टेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने नया नियम इस्टेब्लिश किया, न्यू लॉ लेके आए वो, जिसमें कि बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल्स कैन बी सेव्ड। verse 16 of Ephesians chapter 2, and that he might reconcile both, again both कौन है यहाँ पे? Jews and Gentile, unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? उन्होंने जो बीच की दीवार थी उसे तोड़कर ज्यूज एंड जेंटाइल्स दोनों को मौका दिया कि वो एक बॉडी का हिस्सा बन सके। and came and preached peace to you which were far off and to them that were nigh। तो उन्होंने दोनों को प्रीच किया, जो पास थे या जो दूर थे, उन दोनों को, यानी जो भटके हुए थे और जो ऑलरेडी से बिलीवर थे, उन सबको उन्होंने एक साथ प्रीच किया। फॉर थ्रू हिम वी बोथ हैव एक्सेस बाय वन स्पिरिट अनटू द फादर। तो ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट का सैक्रिफाइस, उनका जो उन्होंने आके हमारे लिए क्रॉस पे उन्होंने अपनी जान दी हमारे लिए, हमारे गुनाहों को अपने सर लिया, तो उसी की वजह से हमें आज मौका मिलता है कि हम सेव हो सकें, जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन सकें जब हम सेव होते हैं। और उन्हीं के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है फादर का, और एक ही होली स्पिरिट का हमें एक एक्सेस मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के थ्रू। तो उन्होंने वो आके मिडिल वॉल जो थी पार्टीशन की, उसे अबॉलिश कर दिया। Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God। अब आप स्टार्ट कैसे किया था हमने, कि अब आप क्या थे? पहले क्या थे? आप स्ट्रेंजर थे, एलियन थे। लेकिन अब आप स्ट्रेंजर नहीं हैं, अब आप फॉरेनर नहीं हैं, अब आप फेलो सिटीजन हैं सेंट्स के साथ। कहाँ पे? इन द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, यानी अब आप सेव हो सकते हैं, अब आप चुने हुए हैं। एंड आई बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। और ये जो उन्होंने बॉडी अपनी शुरू की, वो किस पे बनाई? उसकी फाउंडेशन क्या थी? अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स एंड जीसस क्राइस्ट क्या है? बीइंग द चीफ कॉर्नरस्टोन। जीसस क्राइस्ट उसके क्या है? चीफ कॉर्नरस्टोन। सो जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने हमारे जो सिंस थे उन्होंने अपने ऊपर लिए और वो क्रूसीफाई हुए। और आज भी अगर हम विश्वास करें जीसस क्राइस्ट में, हम सेव होते हैं, तो हमारे सिंस जो हैं वो सब माफ़ हो जाते हैं, फुगिव होते हैं। और उन्होंने ये दोनों के लिए किया, ज्यूज़ के लिए भी, जेंटाइल्स के लिए भी। सिर्फ आपके ऊपर है कि आप सेव हैं या नहीं। और वो कब होते हैं? आप जब आप बिलीव करते हैं। तो इट इज़ ओपन टू बोथ, नॉट जस्ट टू ज्यूज बट ऑल्सो टू जेंटाइल्स। एंड चीफ कॉर्नरस्टोन, मेन इसका कौन है? जीसस क्राइस्ट, वो है चीफ कॉर्नरस्टोन, द मेन। नेक्स्ट वी सी Ephesians 4:4-5। There is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism। Ephesians 4:4-5। तो कितनी बॉडी है? एक ही बॉडी है। और जो भी सेव्ड होता है वो क्या होता है? वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाता है, राइट। एंड बॉडी क्या है? बॉडी इज इक्वल टू द चर्च। चर्च क्या है? ऑल सेव्ड पीपल। तो जो भी सेव होता है वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाता है। Colossians 3:15। And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful। So time and again अगर हम देखेंगे तो it is clearly mentioned कि it is one body, और वो one body है जीसस क्राइस्ट की। जब आप सेफ होते हैं तो उस बॉडी का पार्ट बनते हैं। Ephesians 4
11 to 13. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉडी थी ये किससे स्टार्ट हुई? apostles, then prophets, then evangelists, pastors, teachers. तो इसका पूरा एक ऑर्डर दिया गया है और ये सब क्या कर रहे हैं? एडिफाइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ठीक है. और अगर आप इस बॉडी ऑफ जो क्राइस्ट है उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो रीड द बुक्स ऑफ एफिशियंस एंड कोलोशियंस. ये बुक्स दोनों दे टॉक अ लॉट अबाउट बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ठीक है. और इस बॉडी को समझने के लिए हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, डोंट मिस दैट, क्योंकि उसमें हम इस बॉडी के बारे में बात करेंगे कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक्चुअल में क्या है. आज तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जब हम सेव होते हैं तो हम जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. लिटरल हम उस बॉडी का पार्ट बनते हैं, बट वो किस तरह हम बन रहे हैं वो एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह होता है. गॉड ने उसको अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन हाँ हम उनकी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं. तो जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आ, देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है कि ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है एक्चुअल में. राइट. नेक्स्ट वी सी रोमन्स 12:5. So we being many are one body in Christ and every one member of one another. तो टाइम एंड अगेन देर आर जस्ट टू मेनी वर्सेस. अगर आप बाइबल में जाएंगे तो आई एम नॉट कवरिंग ऑल, मैंने यहाँ पे कुछ दिखा दिए हैं जो कि हमें बार बार बताते हैं कि हम जो हैं एक बॉडी हैं, एक बॉडी इन क्राइस्ट है, यानी हम एक ही बॉडी का हिस्सा हैं जब हम सेव होते हैं. और वो बॉडी किसकी है? जीसस क्राइस्ट की. तो जब हम सेव होते हैं हम जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बनते हैं. Galatians 1:22. And was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ. राइट. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जो चर्च है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये कब से स्टार्ट हुई? विद जीसस क्राइस्ट ओनली. जीसस क्राइस्ट के आने से ही ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है ये शुरू हो गई कि जो जो सेव हुआ वो उनकी बॉडी का पार्ट बन गया. ठीक है. इसको देखते हैं हम आगे. 1 Thessalonian chapter 2 verse 14. For ye brethren became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus. सो ऑलरेडी जो लोग थे वो सेव हो रहे थे. फॉर ये ऑल्सो हैव सफर्ड लाइक थिंग्स ऑफ योर ओन कंट्री मैन इवन एज दे हैव ऑफ द ज्यूज. तो ये बॉडी पहले से बन रही थी जीसस क्राइस्ट के आने से. उनके आने के साथ ये बॉडी स्टार्ट हुई और जो सेव हो रहा था उसका पार्ट बन रहा था. लेकिन ये मिस्ट्री जो है ये रिवील किसको हुई? ये रिवील हुई पॉल को. सेव हो रहे थे, सब बिलीव कर रहे थे, बॉडी का पार्ट बन रहे थे, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट. ये पॉल को रिवील किया गया बाय द होली स्पिरिट कि जो पहले शुरू किया गया था वो एक्चुअली में क्या था? वो थी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था. 1 Peter 5:14. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace with you all that are in Christ Jesus. तो इसको टाइम एंड अगेन बोला जा रहा है कि इन क्राइस्ट जीसस, क्योंकि जब आप सेव होते हैं तो क्या है? यू आर इन क्राइस्ट जीसस. तो यहाँ पे एक डिबेट भी है. एक तरह की कुछ लोग, कुछ सेक्ट्स इन क्रिश्चियनिटी ओनली, दे डिबेट के हु स्टार्टेड दिस बॉडी. ये बॉडी जो है क्राइस्ट की, ये किसने शुरू की? तो कई लोग मानते हैं कि पॉल स्टार्टेड दिस बॉडी और कई मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट. तो बाइबल हमें क्या बताती है? किसने स्टार्ट की ये बॉडी? जीसस क्राइस्ट ने या पॉल ने? अगर आप बाइबल के थ्रू जाएंगे, जो हम आगे कुछ वर्सेस देखेंगे, एंड बस वी आर जस्ट कमिंग टू क्लोज इन अनदर फ्यू वर्सेस, ये खत्म होने वाला है. तो कंटिन्यू वॉचिंग. एंड इट इज़ जीसस क्राइस्ट. बाइबल हमें क्या बताती है कि बॉडी किसने स्टार्ट की? जीसस क्राइस्ट ने. ठीक है. और वो हम थ्रू वर्सेस देखते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं द वर्स Acts 8:1. And Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. So यहाँ पे क्या है? Saul. Saul कौन है? Paul.
पॉल जब सॉल जब सेव हुआ तो गॉड ने उसको नाम दिया, जीसस क्राइस्ट ने उसे नया नाम दिया जो कि था पॉल, एंड दैट इज हाउ वी बिकेम एन अपोस्टल पॉल। बट उसका रियल नेम था सॉल, एंड वो स्टार्टिंग में क्या करता था, ही यूज्ड टू पर्सिक्यूट द चर्च। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सॉल ने क्या किया था, ही वॉज पर्सिक्यूटिंग। तो वो किसको पर्सिक्यूट कर रहा था, द चर्च। चर्च कौन है, सेव्ड लोग, तो वो ऑलरेडी पर्सिक्यूट कर रहा था। दैट मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट स्टार्टेड विद जीसस क्राइस्ट, सॉल से शुरू नहीं हुई, बिकॉज वो तो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट कर रहा था, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्ट्स 8:3, एज फॉर सॉल ही मेड हैवॉक ऑफ द चर्च, एंटरिंग इनटू एवरी हाउस एंड हेलिंग मेन एंड वुमेन कमिटेड देम टू प्रिजन। सो अगेन, तो चर्च जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पॉल ने शुरू नहीं किया। चर्च से मैं बात कर रही हूँ सेव्ड लोगों की, वो बॉडी पॉल ने शुरू नहीं की, दैट स्टार्टेड विद द क्राइस्ट। एंड let's see one more over here. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. So time and again, this is Acts 15:4, हम देख रहे हैं कि they were received of the church, यानी church existed. तो church पहले से exist करता था, लेकिन हाँ, ये जो mystery थी कि चर्च एक्चुअली में क्या है, चर्च यानी ऑल सेव्ड पीपल, सब सेव्ड लोग वो क्या हैं, वो बन जाते हैं जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट। ये मिस्ट्री रिवील हुई पॉल को, पॉल को सिर्फ ये रिवील हुआ, उसको सिर्फ बताया गया कि ये एक्चुअली में क्या है, लेकिन पॉल ने ये शुरू नहीं किया। Let's look at few more verses on this. 1 Corinthians chapter 15 verse 9, for I am the least of the apostles, that I am not need to be called an apostle, because I persecuted the church of God. तो यहाँ पे पॉल खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि he persecuted the church of God, right? यानी कि चर्च पॉल से पहले, उनके सेव होने से पहले एग्जिस्ट करता था। 1 Corinthians chapter 12 verse 27, now you are the body of Christ and members in particular. And God had set some in the church, first apostles, secondly prophets, and third teachers. So this is the order given. After that, miracles, gifts of healing, help, government, diversities of tongues. तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है कि ऑर्डर क्या है कि कैसे कैसे लोग सेव होते गए। सबसे पहले बॉडी जो थी वो किससे स्टार्ट हुई, जीसस क्राइस्ट ने जब बॉडी शुरू की तो वो कैसे कैसे स्टार्ट होती गई, ग्रो करती गई, पहले अपॉसल्स, फिर प्रॉफिट्स, टीचर्स, मिरेकल्स, तो उनके साथ साथ ये ग्रो होती गई। अगर आप एक्ट्स का चैप्टर 9 भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि देयर वाज ऑलरेडी अ प्रॉफिट जो कि पॉल से पहले था। तो आप यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। And then we see Galatians 1:13, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Galatians 1:13. सो दिस इज ऑल्सो पॉल, जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोसिक्यूट किया था चर्च ऑफ गॉड को, यानी चर्च एग्जिस्टेड बिफोर पॉल। एंड देन वी सी Philippians 3:6, concerning zeal persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. So again इसमें हमें क्या दिखाई देता है, persecuting the church. So there are just too many verses on that, लेकिन हम यहीं पर रुकते हैं। आप चाहें तो आप खुद सर्च कर कर आप पढ़ सकते हैं कि जो बॉडी थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, वो स्टार्ट हुई थी जीसस क्राइस्ट के साथ। एंड बॉडी क्या है, चर्च है, ऑल सेव्ड पीपल। तो जो जो सेव होता जाता है वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी का हिस्सा बनता जाता है, पार्ट बनता जाता है। और जब हम सेव होते हैं तो होली स्पिरिट आके हम में रहने लगती है, हमें एक सील लगती है होली स्पिरिट की, जो हमने देखा सर्कमसिजन होता है, जिसमें कि हमारा फ्लैश जो है, सिंफुल फ्लैश, वो कट ऑफ हो जाता है स्पिरिचुअल रियाम में, उसका कोई मायना नहीं रहता है, इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और एक ऑपरेशन होता है जो कि गॉड खुद करते हैं, और एक सील लगती है हमारी स्पिरिट और सोल के बीच। और जब अब इंसान, कोई सेव्ड इंसान जब मरता है तो उसकी बॉडी तो यस ग्रेव में जाती है, दफना दी जाती है, लेकिन वो सील की वजह से होली स्पिरिट आपकी सोल को लेके कहाँ चली जाती है, हेवन चली जाती है। और आप जो हैं, आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ क्या होता है, दो चीज़ें हो रही है ना। तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। तो जब आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट की बॉडी किस तरह से हेल में जा सकती है, सोच के देखिए। क्या क्या बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्या जीसस क्राइस्ट हेल में जा सकते हैं? नहीं। तो जब आप जीसस क्राइस्ट की बॉडी का हिस्सा हैं तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट तो कभी हेल में जा ही नहीं सकती। तो इसलिए जब आप एक बार सेव हो जाते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, एक बार सेव होने के बाद अगर आप
मर जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हेवन जा रहे हैं एज पर द बाइबल। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ जो बाइबल में लिखा है। और ये हमें क्या देता है, जब हम पॉल की टीचिंग्स पढ़ते हैं सारी, तो हमें क्या मिलती है, एक इटर्नल सिक्योरिटी, हमें एक सिक्योरिटी मिलती है, जो कि हमें बहुत से लोग कहते हैं कि अरे यू मे लूज़ योर सैल्वेशन, आप अपनी सैल्वेशन खो सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप अपनी सैल्वेशन किस तरह से खो सकते हैं। जब आप पे एक बार सील लग गई, वो सील कैसे टूट सकती है? मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है बाइबल में कि वो सील टूटती हो, लेकिन अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आपके सामने में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे कि इस बॉडी को हम देखेंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, इसको और इन डिटेल समझेंगे और देखेंगे कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक्चुअली में बाइबल बताती है कि क्या है। और ये रेवलेशन में रिवील किया गया है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है, जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं, हम सेव्ड लोग। एंड स्प्रेड द गॉस्पेल, ताकि सब इस बॉडी का हिस्सा बन सकें और सब सेव हो सकें। एंड कोई भी किसी को भी हेल में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द गॉस्पेल। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।